Assalamualaikum students. Today we learn our day 12 and हैश 7. आज हम हैश 7 पढ़ेंगे. आपका हैश 7 में वर्क है. So students, this is your class work and this is your homework. हैश 7 में आपके पास क्लास वर्क है पेज नंबर 10 to 12 बुक वर्क. आपका बहुत इजी वर्क है. बुक वर्क दिया हुआ है 10 to 12, ठीक है. एंड योर होमवर्क इज़ डू प्रैक्टिस, डू पेज नंबर 164 बुक वर्क. अब आपने होमवर्क क्या करना है, पेज नंबर 164 आपको जो बुक वर्क दिया हुआ है ये आपने होमवर्क करना है, ठीक है. अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे 10 to 12 मतलब 10, 11, 12 हम बुक वर्क काम करेंगे. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन दैट. आपको मैंने जब काम दिया था, अब मैंने आपको ये काम दिया था टेबल ऑफ 2, ठीक है, कॉपी में जो आपने काम करना था. अब आपके पास एक होमवर्क आया था लर्न टेबल ऑफ 2 हैश नंबर 4 में. अब होमवर्क तो मैंने आपको दिया था, सो अब आपको बिना देखे इसका टेस्ट देना है. इस तरह से आपने अपनी कॉपी में ये सब कुछ लिखना है और आपने बिना देखे टेबल ऑफ 2 का टेस्ट देना है, ठीक है. अब हम बढ़ते हैं क्लास वर्क की तरफ. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्लास वर्क पेज नंबर 10. यू हैव टू मेंशन योर डेट एंड डे एंड यूनिट एज वेल. आपने बुक के पेज पर भी डेट डे वगैरह मेंशन करनी है. तो आज आपके पास ये सवाल है हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस. राइट इन हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, देन ड्रॉ बीट्स ऑन दी एबेकस. तो अब आपने यहाँ क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने ये वाला काम पहले भी किया है, सो ये रिपीट काम ही है. आपको बहुत इजी लगेगा. किस तरह से इजी वर्क है, आपने ये करना है कि जहाँ आपके पास 100, 10 एंड वंस आपके पास लिखे हुए हैं, आपके पास एक काउंटिंग दी हुई है, डिजिट दिए हुए हैं. अब आपने उसमें हंड्रेड्स, 10 एंड वंस इसको अलग अलग करके लिखना है. आपने शो करना है कि कौन सी काउंटिंग आपकी 100 है और कौन सी काउंटिंग 10 है और कौन सी काउंटिंग आपकी वंस है. फिर आपने ये जो एबेकस दिया हुआ है इस पर नंबर्स ड्रॉ करने, मतलब वंस में आपके पास जो काउंटिंग लिखी होगी आपने उतने बीट्स ड्रॉ करने. फिर आपके पास टेंस में अगर काउंटिंग जितनी लिखी होगी उतने बीट्स आपने टेंस में ड्रॉ करने और 100 में जितने लिखे हो आपने बीट्स उतने 100 में ड्रॉ करने. सो अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन बी को सॉल्व करती हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है 113. तो इसका जो 1 है तो आपके पास ये 100 में आ रहा है तो आपने यहाँ लिखा 100. इसके बाद आपके पास जो ये 1 है ये टेंस की तरफ जाएगा तो आपने यहाँ लिखा 110 और ये 3 वंस है तो आपने यहाँ लिख लिया 3 वंस. अब आप एबेकस की तरफ देखें, वंस में 3 है तो 3 बीट्स ड्रॉ हुई, 10 1 है तो 1 बीट ड्रॉ हुई और 100 भी 1 है तो 1 बीट ड्रॉ हुई. अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करना है. क्वेश्चन बी में क्या करना है, अब 800 पर है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो आपने यहाँ 8 लिखना है और आगे आपने 100 लिखना है. 800. 4 आपका टेंस में आता है तो आप क्या करेंगे, 4 को टेंस में लिखेंगे, 4 10. देन अब ये लास्ट 1 है, ये आपका 1 जाएगा वंस में तो 1 वंस, ठीक है. अब ये आपका सॉल्व हो गया. अब मैं क्या करूँगी, बीट्स ड्रॉ करूँगी. वंस में कितने 1 तो हम एक बीट ड्रॉ करेंगे. 4 टेंस है तो हम यहाँ पे टेंस में 4 हैं तो हम 4 बीट्स ड्रॉ करेंगे. 1 2 3 4. अब 100 में 8 है तो हम यहाँ पे हंड्रेड्स में 8 बीट्स ड्रॉ करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो मेरे पास यहाँ एबेकस भी ड्रॉ हो गया. ये मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब आगे के सारे क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं. नाउ वी टर्न टू आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11. दिस इज योर क्वेश्चन, व्हाट नंबर डज ईच एबेकस शो. यू हैव टू मेंशन योर डेट एंड डे एज वेल. राइट इन द बॉक्स. सबसे पहले आपने देखना है कि एबेकस में आपके पास कितने बीट्स दिए हुए हैं, उसको काउंट करके आपने वो नंबर शो करने. अब आपके पास यहाँ वंस में कितने बीट्स हैं, 1 2 3 4
तो आपने यहाँ वंस में लिख लेना है 4 बीट्स हैं, आपने सारे बीट्स को काउंट करके आपने बस उस प्लेस वैल्यू में आपने वैल्यू लिखनी है। अब टेंस में कितने बीट्स हैं वो काउंट करने हैं। देखें 1 2 3 4 5, अब मैंने यहाँ लिख दिया 5। अब हंड्रेड्स में काउंट करेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने यहाँ लिख लिया 8। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें कोई भी इतनी मुश्किल काम नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ बीट्स को ड्रॉ करना है और प्लेस वैल्यू में अपनी वैल्यू को लिखना है। जैसे कि अगर वंस में आपने बीट्स ड्रॉ की तो वंस में कितनी वैल्यू आई वो आपने लिखी। देखिए जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल दी हुई थी क्वेश्चन नंबर ए, अब इसमें आपके पास वंस में कितने बीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिखा हुआ है 7। टेंस में कितने बीट्स हैं, 1 2, यहाँ लिख लिया मैंने 2। 1 2 3 4 5, हंड्रेड्स में 5 बीट्स थे तो मैंने यहाँ लिख लिया 5। अब ये अमाउंट क्या बनी, 527। यहाँ मैंने दूसरा सवाल जो सॉल्व किया था इसकी अमाउंट क्या बनी, 854। अब बाकी के क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है ड्रॉ बीट्स ऑन दी एबेकस टू शो दीज नंबर्स। अब पहले आपने बीट्स को काउंट किया था, अब आपने क्या करना है, नीचे नंबर देख के आपने बीट्स को ड्रॉ करना है। अब यहाँ वंस में लिखा हुआ है, आपने सबसे पहले बीट्स ड्रॉ करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है, 100 से नहीं स्टार्ट करनी, 1 से स्टार्ट करनी है। सो हंड्रेड्स पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ देखिए हंड्रेड्स पे 3 लिखा हुआ है, तो आपने हंड्रेड्स पे 1 लिखा हुआ है, टेंस पे 2 लिखा हुआ है एंड वंस पे 3 लिखा हुआ है। सो आपने यहाँ क्या करना है, आपने सबसे पहले वंस की तरफ देखना है। वंस में 3 लिखा हुआ है तो आप 3 बीट्स वंस पे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3। अब देखना है टेंस पे 2 लिखा हुआ है तो आपने यहाँ काउंट करके 2 बीट्स को ड्रॉ करना है, 1 2। 100 पे 1 लिखा हुआ है तो आपने यहाँ लिख लिया 1। सो आपने 1 से स्टार्ट करना है, 100 से स्टार्ट नहीं करना। आपने 100 की वैल्यू को भी देखना है, टेंस की वैल्यू को टेंस की तरफ लिखना है, वंस की वैल्यू को वंस की तरफ लिखना है। 1 से स्टार्ट करना है, वंस पे 3 थे तो मैंने 3 बीट्स ड्रॉ किए, टेंस पे 2 थे तो मैंने 2 बीट्स को ड्रॉ किया, वंस पे 1 था तो मैंने 1 बीट को ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन नंबर बी भी ऐसा ही है, वंस पे है 4 तो मैं यहाँ पे 4 बीट्स ड्रॉ करूँगी, 1 2 3 4। टेंस पे 8 है तो मैं यहाँ 8 बीट्स ड्रॉ करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, 100 से नहीं। सो 100 पे 3 है तो मैंने यहाँ पे 3 बीट्स को ड्रॉ किया, 1 2 3। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी टर्न टू आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12. This is very easy questions. You have to mention your date and day as well. This is your question. Do you remember backward counting? नंबर बैकवर्ड काउंटिंग, अब आपको बैकवर्ड काउंटिंग तो आती होगी, लेट अस काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 50 to 30. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास देखें पे सर्कल बना हुआ है। अब आपके पास यहाँ पे जिग जैग करके कुछ लाइंस दी हुई हैं। अब आपने यहाँ बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है। अब किस तरह लिखनी है, यहाँ से आपके 50 से लेकर 30 तक है तो बैकवर्ड काउंटिंग इस तरह से जाएगी। बैकवर्ड है तो 50 से पहले क्या आता है 49, तो आपने यहाँ लिख लिया 49। देन आपके जिग जैग करके आपको जाना है, 49 लिख लिया। अब ये वाली लाइन किस तरफ जा रही है, इस बॉक्स की तरफ, तो यहाँ पे 49 के बाद क्या आता है 48, तो आपने यहाँ लिख लिया 48। फिर ये लाइन 47। तो इसी तरह से आपने जिगजैग की लाइंस को कंप्लीट करके इस तरह से आपने आना है 44 43। ये जिगजैग्स की लाइंस हैं, ये आपको कंप्लीट करके यहाँ तक आपने ये जिगजैग की लाइन जब कंप्लीट हो जाएगी ना तो आपके पास लास्ट जो आंसर होगा वो होगा 30, क्योंकि 50 to 30 तक है ना, तो ये आपकी बैकवर्ड काउंटिंग हो जाएगी कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्लास वर्क। आई होप यू अंडरस्टैंड योर होमवर्क एंड क्लास वर्क। आपका होमवर्क है पेज नंबर 164। दिस इज़ योर होमवर्क। चूज़ द करेक्ट आंसर एंड सर्कल इट। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन सारे आंसर्स को पढ़ना है
क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इसके जो आंसर्स होंगे उन पर आपने सर्कल बनाना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 इन दी नंबर 780। अब आपको प्लेस वैल्यूज़ तो पता है ना सारी, अब आपने क्या करना है, 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है कि 780 में किस वैल्यू पे आता है, उसकी वैल्यू क्या है 7 की, 1s है, 10s है या 100 है, यह आपने मालूम करके बताना है। अब ये जो 7 है इसको हम 7 बोलेंगे या 70 कहेंगे या 700 कहेंगे या 7000 कहेंगे। अब इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसमें आपने सर्कल करना है। और ये आपकी प्रैक्टिस शीट है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये आपने अपने होमवर्क को कंप्लीट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड योर क्लास वर्क and do your homework with neat and clean handwriting. Allah Hafiz.